आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो लगभग सेकंड सेमेस्टर का ही सिलेबस है। चैप्टर नंबर 15 है मे बी आपकी बुक में। एक्चुअली ये पुरानी बुक है, इसकी वजह से आपके चैप्टर नंबर कुछ आगे पीछे होंगे। आप चैप्टर का नेम देख लीजिएगा। चैप्टर का नेम है वुमेन्स एंड रिफॉर्म्स। 19th सेंचुरी में जो वुमेन्स की कंडीशन थी सोसाइटी में वो बहुत ही दुखदाई थी। यहाँ पर सती सिस्टम, फीमेल इन्वेंटिसाइड यानी लड़कियों को कोख में पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था। गुलाम बनाया जाता था। पर्दा सिस्टम था। दोबारा शादी करने पर बैन लगाया हुआ था। पॉलीगैमी, जब कोई एक से ज़्यादा शादियां करता है तो समाज में ये बुराई लगातार फैल रही थी। इन बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत सारे रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट जो हैं वो शुरू किए गए। अब वुमेन रिफॉर्म्स मूवमेंट की ज़रूरत क्या थी? सबसे पहले फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो बर्थ था गर्ल चाइल्ड का, उसे अनलकी माना जाता था। यहाँ पर इसके बहुत सारे कारण थे। पहला कि मैरिज में ना पैसा बहुत खर्च होता है, कि लड़की तो चलो पैदा हो गई, बड़ी होगी, इसकी शादी करेंगे, बहुत पैसा लगेगा। और वो इतना पैसा किसी आम आदमी के हाथ में नहीं था। दूसरी तरफ बहुत ही मुश्किल होता थी पेरेंट्स को एक अच्छा दूल्हा ढूंढने में। इसी कारण जो लोग हैं लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देते थे। चाइल्ड मैरिज, जो गर्ल है मैरिड ऑफ ए टेंडर एज, छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। और इसी कारण जो लड़कियां थी वो इलिटरेट रहती थी। इसके बाद सती सिस्टम। सती सिस्टम में वुमेन्स को उसके पति के मरने के बाद उसके पति के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। बैन ऑन विडो रीमैरिज, सोसाइटी में अगर कोई विधवा हो गई है उसकी दोबारा शादी करना बैन होता था। विडो का निरादर किया जाता था सोसाइटी में, उनके बाल काट दिए जाते थे बिल्कुल। पर्दा सिस्टम। पर्दा सिस्टम जो वुमेन्स है वो हमेशा अपने आप को कवर करके रखती थी, जिससे उनकी हेल्थ और ग्रोथ पर बुरा इफेक्ट पड़ता था। नेक्स्ट आता है डोरी सिस्टम। वुमेन्स जो हैं जब इनकी शादी की जाती थी तो दहेज जो है वो एक प्रथा बनी हुई थी। जो गरीब लोग हैं वो अब दहेज तो देखो नहीं दे पाते थे, तो वो दहेज देने के लिए मनी लेंडर से उधार लेते थे। अपने माँ बाप को लड़कियां कर्जे में डूबता हुआ नहीं देख सकती थी, इसीलिए कई सारी लड़कियां सुसाइड भी कर लेती थी। टू कीप द वुमेन इलिटरेट, जो वुमेन्स थी उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि ये समझा जाता था कि उनको पढ़ाना बेकार है। बिकॉज दिस मीन्स गिविंग देम फ्रीडम विदाउट नीड। और एजुकेशन देना गर्ल्स को कहते थे कि आज़ादी दे देना बिना किसी ज़रूरत के। तो ये सब सोसाइटी के अगेंस्ट था, वुमेन्स को एजुकेट करना। नोट टू गिव द वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी इन द हिंदू सोसाइटी, जो वुमेन्स थी उन्हें हिंदू सोसाइटी में पेरेंट्स की प्रॉपर्टी लेने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था, बट आज है। आज अगर कोई लड़की अपने माँ बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना चाहे ले सकती है, कानून रूप से ये वैलिड है। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया वुमेन्स पर। इसके क्या कारण रहे? वुमेन एक क्रिएटर है। कोई भी देश डेवलप नहीं हो सकता वुमेन्स की कोऑपरेशन के बिना। यहाँ कंपलसरी है वुमेन्स को एजुकेट करना, ताकि समाज की बुराइयों को ख़त्म किया जा सके। जो बुराइयां हैं सोसाइटी में उसे ख़त्म तभी किया जा सकेगा अगर वुमेन्स की कंडीशन इम्प्रूव होगी। यहाँ पर कंपलसरी है कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, उन्हें समानता का अधिकार दिया जाए। सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, उन्हें राइट्स प्रोवाइड करते हैं, आज़ादी दिलवाते हैं, ताकि सोसाइटी में वुमेन्स की एक पहचान बन सके। पुराने समय में जो कम्युनिकेशन है वो लिमिटेड हुआ करती थी, इसीलिए ये कॉमन पीपल के रीच तक पहुंच तक नहीं थी। बट आज के टाइम में जो प्रेस है, पब्लिकेशन ऑफ बुक्स हैं, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ये बहुत सस्ते हो चुके हैं। लोग इजीली अपने व्यूज़ बता सकते हैं और समझ सकते हैं उन व्यूज़ को, कॉमन लैंग्वेज को। सो जो पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हैं उन्हें डिस्कस किया जाना चाहिए।
कॉमन पीपल जो है वो जागरूक हो रहे हैं। यहाँ पर ये लोग वुमेन्स को इम्प्रूव करके समाज के जो रिफॉर्मर्स हैं, सिर्फ समाज को ठीक करने का जो ठेका लिया है जिन लोगों ने, वो लोग वुमेन्स को जागरूक कर रहे हैं ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सकें। तो कौन कौन से रिफॉर्मर्स थे? सबसे पहले थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ये भी एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे 19वीं सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में। इस समय वुमेन्स की कंडीशन जो थी सोसाइटी में, वो प्रोग्रेस नहीं कर रही थी। तब तक वुमेन्स को इक्वल राइट नहीं मिले थे मेंस के साथ। ही प्रोपगेटेड टू स्टॉप सती सिस्टम। इन्होंने कोशिश की थी सती सिस्टम को रोकने की। इन्हें तब फील हुआ था जब इनके ब्रदर की वाइफ को भी फोर्सिबली सती बना दिया गया था। इनके ब्रदर की डेथ हुई थी तो इनकी भाभी को सती बना दिया गया था ज़बरदस्ती। इस इवेंट ने इनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। एज अ रिज़ल्ट इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए सती सिस्टम को बैन कर दिया जाए 1829 में। इन्होंने अलग अलग आर्टिकल्स लिखे वुमेन्स की वेलफेयर के लिए। चाइल्ड मैरिज को रोका, पॉलीगैमी को रोका। इन्होंने प्रोटेस्ट किया किलिंग ऑफ गर्ल्स। ये प्रोटेस्ट कर रहे थे पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट और कहते थे कि ग्रोथ वुमेन की होगी तभी देश आगे बढ़ेगा। ये वुमेन की एजुकेशन को बढ़ाना चाहते थे। ये विडो रीमैरिज की फेवर में थे और उसके अलावा ये कहते थे कि वुमेन्स को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाए और ये जो है उन्हें इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन प्रोवाइड करने देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। नेक्स्ट आते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर एक और सोशल रिफॉर्मर्स हैं। इन्होंने लगभग 25 स्कूल खोले हैं लड़कियों के लिए बंगाल में अपने ही खर्चे पर। इन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया विडो रीमैरिज के अगेंस्ट। 1855 और 60 में इन्होंने चाइल्ड मैरिज को रोका और इनके एफर्ट से हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो 1856 में पास किया गया। उसके बाद आर्य समाज एंड वर्क डन बाय स्वामी दयानंद जी है। स्वामी दयानंद जी, स्वामी दयानंद जो हैं वो चाइल्ड मैरिज को प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये जो है विडो रीमैरिज की फेवर में थे। इन्होंने विडो आश्रम यानी विधवा आश्रम भी बनाए ताकि विडो की कंडीशन को ठीक किया जा सके। आर्य समाज ने सती सिस्टम को रोका, डॉरी सिस्टम को रोका और बहुत सारे सेंटर ऐसे एस्टेब्लिश किए जिससे जो लड़कियां हैं कुछ ना कुछ सीख पाएं। इन्होंने स्कूल एस्टेब्लिश किए देश के अलग अलग हिस्सों में ताकि वुमेन्स को भी एजुकेट किया जा सके। इसके बाद एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि मुस्लिम सोसाइटी भी ठीक हो। इनके अकॉर्डिंग जो वुमेन्स थी उन्हें भी इक्वल ट्रीट दिया जाए मैन की तरह और ये स्ट्रांगली चाइल्ड मैरिज को रोकना चाहते थे, पर्दा सिस्टम को रोकना चाहते थे। ये अगेंस्ट थे डाइवोर्स सिस्टम के। इन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया नेम ताजिबुल अखलक ताकि समाज में बुराइयों को ख़त्म किया जा सके। ये वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे बट उसके साथ रिलीजियस एजुकेशन भी देना चाहते थे। इन्होंने एस्टैब्लिश किया साइंटिफिक सोसाइटी को अलीगढ़ इन 1862 और उसके अलावा इन्होंने बुक्स को ट्रांसलेट किया, साइंस की बुक्स को उर्दू में। इन 1874 सर सैयद अहमद खान ने एक स्कूल बनाया जिसका नाम रखा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। अलीगढ़ में ही बनाया ये भी 1878 में। यहाँ पर जो ये स्कूल था इसके साथ ही एक कॉलेज बना दिया गया, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1920 में ये कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। रिफॉर्म मूवमेंट इन पंजाब। अब पंजाब में पढ़ते हैं। इंडिया के बहुत सारे हिस्सों की तरह पंजाब में भी बहुत बुराइयां फैली हुई थी। इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए पंजाब में जैसे कि निरंकारी, नामधारी और सिंह सभा ये क्रिएट किए गए। निरंकारी मूवमेंट एंड बाबा दयाल सिंह जी जो फाउंडर थे निरंकारी मूवमेंट के, वो थे बाबा दयाल सिंह। इन्होंने चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश की, डोरी सिस्टम को रोका, सती सिस्टम सोसाइटी में जो भी आए, और ये भी विडो रीमैरिज की फेवर में थे। आगे चलते हैं। नामधारी मूवमेंट एंड श्री सतगुरु राम सिंह जी।
श्री सतगुरु राम सिंह जी, इन्होंने नींव रखी थी नामधारी मूवमेंट की लुधियाना में, श्री भैनी साहिब, 12 अप्रैल 1857 को। ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे। फीमेल इन्फेंटिसाइड, सती सिस्टम, डोरी सिस्टम, कास्ट डिस्टिंक्शन यानी जाति पात में भेदभाव, ये सब इन सब चीज़ों के अगेंस्ट थे। इन्होंने वुमेन्स को इक्वल राइट दिलाए 3 जून 1863 को। उसके बाद कहते हैं कि इन्होंने एक्सेस मनी, एक्स्ट्रा जो पैसा था शादी के समय एंड डोरी सिस्टम में, कहते हैं कि पैसा हमने यहाँ पर नहीं खर्च करना, फालतू पैसा नहीं लगाना, ना ही शादी में के समय, ना ही दहेज में। इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया, आनंद मैरिज। इस रिचुअल में जो शादी है वो जस्ट 1.5 रुपये विदाउट डॉरी में हो जाएगी, यानी शादी के लिए सिर्फ 1.5 रुपया चाहिए, उसमें ही शादी हो जाएगी। उसके बाद सिंह सभा मूवमेंट। सिख सभा मूवमेंट जो है वो वुमेन्स को इक्वल राइट दिलाना चाहती थी मेंस के साथ। ये वुमेन जो है यहाँ पर पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, बैंड विडो मैरिज, इन सब के साथ थे इस मूवमेंट में। कहते थे कि ना तो पर्दा सिस्टम चाहिए, ना ही बच्चों की मैरिज होनी चाहिए, ना ही किसी मैन को एक से ज़्यादा शादियाँ करनी चाहिए, और ना ही हमें विडो रीमैरिज को रोकना चाहिए। जो सिंह सभा थी, इन्होंने विडोज के लिए, विधवा के लिए होम यानी आश्रम भी बनाए। सिंह सभा ने स्कूल्स भी एस्टेब्लिश किए, जैसे सिख कन्या महाविद्यालय फिरोजपुर, खालसा भायुंग स्कूल कैरन, विद्या बंदर भामोर, ये जो है वुमेन एजुकेशन के लिए स्कूल खोले गए थे। स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने एस्टेब्लिश किया रामकृष्ण मिशन एट वेल्लोर नियर कलकत्ता, इस याद में कि जो इनकी टीचर हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस की, इनकी याद में ये जो स्कूल है इसकी शुरुआत की थी, इस सेंटर की शुरुआत की थी। इसमें इन्होंने वुमेन्स की कंडीशन को ठीक करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, और ये फेवर में थे कि वुमेन्स को भी मेंस के इक्वल एजुकेशन देनी चाहिए, राइट्स देने चाहिए, और ये समाज में बुराइयों को दूर करना चाहते थे, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज, डोरी सिस्टम। इन्होंने बहुत सारे स्कूल और लाइब्रेरीज एस्टेब्लिश की ताकि वुमेन को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। कंट्रीब्यूशन ऑफ केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन एक और पॉपुलर लीडर थे ब्रह्म समाज के। इन्होंने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया था 1857 में। कब ज्वाइन किया? 1857 में। ये एस्टैब्लिश कर रहे थे संगत सभा को, जिसमें डिस्कशन चल रही थी रिलीजियस मैटर पर। केशव चंद्र सेन वो वुमेन एजुकेशन के फेवर में थे, विडो रीमैरिज को जो है इसके भी फेवर में थे कि विडो रीमैरिज होनी चाहिए, और ये स्ट्रांगली कहते थे कि चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, ये सब बंद करो। जो एफर्ट्स थे केशव चंद्र सेन के, वो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाकर पास किए थे 1872 में, और मैन के लिए सेकंड मैरिज पर बैन लगा दिया गया था। इसके बाद मिसिज एनी बेसंत एंड थियोसेफिकल सोसाइटी। जो कंट्रीब्यूशन था मिसिज एनी बेसंत का वो भी काफ़ी अच्छा रहा। 1886 में इन्होंने सोसाइटी स्टार्ट की थी इंग्लैंड में। 1893 में ये इंडिया आई। थियोसफिकल सोसाइटी जो है वो बहुत सारे समाज में जो इविल्स थे उनको ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी। इसमें चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम को रोकने के लिए बनाई गई। इसमें कोशिश की गई कि वुमेन की कंडीशन इम्प्रूव हो जाए, लोअर कास्ट पीपल भी अप हों। सोसाइटी ने बहुत सारे स्कूल ओपन किए, कॉलेज ओपन किए, बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया था बनारस में, जहाँ पर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही थी। यहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन और जो दूसरी एजुकेशन थी इंग्लिश एजुकेशन, दोनों ही एक साथ प्रोवाइड की जा रही थी। इसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ महाराष्ट्र एंड फॉर द इमेंसिफिकेशन ऑफ वुमेन फॉर वुमेन। परमहंस सभा 19th सेंचुरी में जो सोशल रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र के, इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट किए। ये जागरूक हो गए थे सोसाइटी के लिए। परमहंस मंडली जो है 1849 में एस्टेब्लिश की गई।
इन्होंने सोशल रिलीजियस के लिए बहुत सारे मूवमेंट चलाए बॉम्बे में। इनका मेन एम था आइडल मूर्ति पूजा को रोकना, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना। इस सभा ने बहुत सारे स्कूल खोले वुमेन्स एजुकेशन के लिए, और उसके अलावा इन्होंने नाइट में भी एजुकेशन के लिए स्कूल खोले कि इवनिंग स्कूल्स जिन्हें या नाइट स्कूल्स जिन्हें कहते हैं, कि जो दिन के समय नहीं पढ़ सकते, कुछ काम करते हैं, तो वो उस समय आके पढ़ सकते हैं। ज्योतिबा फुले जो है, इन्होंने भी स्कूल खोला पूना में लो कास्ट गर्ल्स के लिए, और ये कोशिश कर रही थी वुमेन्स को की कंडीशंस को इम्प्रूव करने में। जो विडोज़ की कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी थी। 1856 में गवर्नमेंट ने विडो रीमैरिज लॉ पास किया, और एक और जो रिफॉर्मर्स थे महाराष्ट्र के, गोपाल हरि देशमुख, इन्होंने भी बहुत अपना योगदान दिया। ये जो है लोकहितकारी के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, समाज की बुराइयों को अच्छे से ख़त्म करना जानते थे। प्रार्थना समाज जो है वो महाराष्ट्र में 1867 में एस्टेब्लिश की गई। जो पॉपुलर लीडर थे इसके, वो थे महादेव गोविंद रानादे एंड रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इन्होंने कास्ट सिस्टम और चाइल्ड मैरिज को रोका। ये विडो रीमैरिज के फेवर में थे, और उसके अलावा विडो रीमैरिज के लिए नींव भी रखी, एक फाउंडेशन खोली जिसकी नींव रखी, और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अनाथालय इनके द्वारा खोले गए। 1884 में जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है वो एस्टेब्लिश की गई पूना में, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, पूना में कॉलेज जो है वो खोला गया था डेक्कन कॉलेज के नाम से। इफेक्ट्स ऑफ रिफॉर्मर मूवमेंट, जो ये रिफॉर्म कर रहे थे, यानी जो भी उपाय कर रहे थे या समाज की बुराइयों को दूर करने वाले लोग थे, इनके क्या क्या प्रभाव पड़े। 1795 और 1804 में फीमेल इन्फेंटिसाइड कानून के द्वारा ही बैन कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने सती सिस्टम को बैन किया 1829 में। 1843 में गवर्नमेंट ने जो है अबॉलिश किया स्लेवरी, यानी गुलामी सिस्टम इंडिया में ख़त्म कर दिया। 1856 में विडो रीमैरिज को पहचान दी गई, एक कानून बना दिया गया, जिसके लिए एफर्ट्स जो थे वो सबसे ज़्यादा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लगे थे, और ये बंगाल के थे। 1860 में एक लॉ पास किया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 10 साल मिनिमम 10 ईयर एज मैरिज के लिए फिक्स कर दी गई थी। इसमें शारदा एक्ट बनाया गया 1929, बॉयज़ के लिए 16 ईयर एज फिक्स की गई, और बाद में गर्ल्स की एज बढ़ाकर 14 ईयर्स कर दी गई, और फिलहाल 21 है, नहीं सॉरी 18 है। इंटरकास्ट मैरिज जो है वो गवर्नमेंट ने अलाउ की थी, एक कानून बनाकर 1872 में। वुड डिस्पैच जो है 1854, स्ट्रेस जो है वो वुमेन एजुकेशन पर देते हैं। इन्होंने एक कानून पास किया 1973 में, और गवर्नमेंट जो है वो अलाउ कर रही थी कि हरिजन को भी मंदिरों में आने देना चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा सभी को इक्वल बना दिया गया, कानून बना दिया गया, राइट टू इक्वलिटी पास किया गया। ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। उसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। 19th सेंचुरी में जो इंडियन सोसाइटी है, इसकी कंडीशन बहुत दुखदाई थी। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी एट्सेट्रा। इंडियन सोशल रिफॉर्मर, इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की इन बुराइयों को दूर करने के लिए। एज अ रिजल्ट राजा राम मोहन राय एफर्ट्स कर रहे थे, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बैन किया था सती सिस्टम 1829 में। इनके एफर्ट्स के कारण, केशव चंद्र सेन के एफर्ट्स के कारण, जो गवर्नमेंट है इन्होंने सेकंड मैरिज को भी बैन कर दिया था 1872 में। डोरी सिस्टम ख़त्म हुआ 1843 में। वुड डिस्पैच 1854 में वुमेन एजुकेशन पर स्ट्रेस दिया, और जो सिंह सभा थी उन्होंने भी वुमेन्स को अप करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की, एक इम्पॉर्टेंट रोल किया। श्री सद्गुरु राम सिंह जी ने भी शादी के समय सिर्फ 1.5 रुपये में ही शादी करवाने की इच्छा जाहिर की, भी इतने में ही आप करवाओ, एक्सेस मनी खर्च मत करो। उसके अलावा हमारे सोशल रिफॉर्मर थे स्वामी दयानंद, सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन एंड मिसेस एनी बसंत।
ये सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, जिससे वुमेन की कंडीशन धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी थी। तो हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो होप सो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको साथ के साथ करवा दिए जाएं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बिकॉज़ ये सेकंड बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी ये चैप्टर शुरू नहीं किया होगा और क्वेश्चन आंसर करने होंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको करवाए जाएंगे। अगर मुझे कमेंट्स आते हैं इसको लेकर, तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर अपने चैनल पर कल ही करवा दूंगी। कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। तो हमें इसी तरह से मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। थैंक यू। बाय बाय।